अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि क्या तुम विराट कोहली जैसा बनना चाहते हो, तो तुम्हारा जवाब हां होगा। तुम कहोगे कि हां, मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा कि क्या कारण है जिसकी वजह से तुम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें आकर्षित करता है कि तुम विराट कोहली जैसा बनो? क्या कभी तुमने सोचा इस बारे में? या तुम उस रैट रेस में आ गए हो लोगों को देख के कि अधिकतर लोग विराट कोहली जैसा बनना चाहते हैं, इसी वजह से तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो? अगर तुम इस वजह से कोहली जैसा बनना चाहते हो, विराट बनना चाहते हो, तो तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। मेरी मानो, तुम इस डिसीजन को आज और अभी बदल दो। अगर तुम बस इस वजह से कोहली जैसा बनना चाहते हो कि अधिकतर लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी तरह लाइफ स्टाइल पाना चाहते हैं, उसके जैसा नाम रुतबा शोहरत कमाना चाहते हैं, अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, इसी वजह से तुम भी ऐसा करना चाहते हो। अगर कारण यह है तो तुम इसे बदल दो, क्योंकि तुम भी अगर रैट रेस में शामिल होना चाहते हो तो हो सकते हो, लेकिन तुम मेरी वीडियो तक आए हो तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें अंधेरों से बाहर निकाला जाए। तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको उतारा जाए, ताकि तुम सच्चाई को जान पाओ, सच्चाई से रूबरू हो पाओ। और जब तक तुम सच्चाई से रूबरू नहीं होगे, तब तक तुम्हारा डिसीजन कैसा भी हो, किसी के भी प्रभाव में आके लो, वो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हें आज भले ही वो डिसीजन सही लगे, आज तुम कोहली जैसा बनना चाहते हो, प्रभावित हो उससे, उसके लाइफ स्टाइल से, उसके पैसे से, उसके शोहरत से, उसके बुलंदी से, लेकिन आगे भी तुम इससे संतुष्ट रहो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए तुम्हें खुद की सच्चाई को जानना होगा, अपने आंखों पे बंधे काली पट्टी को हटाना होगा और सच्चाई को देखने की कोशिश करनी होगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस रैट रेस में शामिल होना चाहते हो, अधिकतर लोग विराट जैसा बनना चाहते हैं, तो तुम भी उसी रैट रेस में शामिल हो जाना चाहते हो। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रैट रेस में शामिल हो और तुम ये रेस जीत भी जाते हो, तो क्या होगा? तुम तो एक रैट ही रहोगे ना। समझना मेरी बात को, इस बात को समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाहता हूं। कि अगर तुम एक रैट रेस में शामिल हो जहां चूहों की दौड़ है, उस दौड़ में तुम भी आ गए और बाई चांस, संयोग से तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली और तुम जीत भी गए, तो क्या तुम वो रेस जीत के शेर बन जाओगे क्या? सोचना, फिर डिसीजन लेना। और मुझे लगता है तुम रैट रेस जीत के रैट ही रहोगे। मुझे लगता है तुम रैट नहीं बनना चाहते। मेरी बात अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि मैं क्यों कह रहा था कि रैट रेस में शामिल मत हो। अधिकतर लोग कोहली ही जैसा बनना चाहते हैं, तो तुम भी उसी रेस में शामिल होना चाहते हो, तो ये क्या हुआ? ये तो रैट रेस ही हुआ ना। तो तुम्हें रैट रेस से बाहर आके शेरों वाली दौड़ में शामिल होना होगा। शेर बनना है तो शेरों वाले काम करो। कोहली की तरह बनना है या नहीं बनना है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे अंदर से आवाज क्या आ रही है। केवल तुम दूसरों के प्रभाव में आके खुद की पूरी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, पूरी जिंदगी को दूसरे के प्रभाव में आके दांव पे लगाने जा रहे हो, तो गलत कर रहे हो। मेरी मानो, खुद को समझो, तुम्हारा वाकई में दिल क्या कहता है कि तुम कहां जाना चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, उसको तलाशने की कोशिश करो। और उसकी तलाश हो कैसे पाएगी? जब तक तुम दूसरों के प्रभाव में रहोगे, तब तक तुम डिसीजन भी उनके प्रभाव में आके ही लोगे। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें केवल खुद को टाइम देना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद की जांच परख करनी है
कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। कोहली को जो अच्छा लगा उसने वो किया, लेकिन क्या कोहली को जो अच्छा लग रहा है तुम्हें भी लगेगा? सवाल ये है। असली मकसद इस वीडियो का यही है, तुम्हें यह बताना कि तुम वाकई में बनना क्या चाहते हो, तुम्हारा दिल क्या कहता है, उसे तलाशो, उस पे काम करना शुरू करो। तुम नेक्स्ट तुम हो जाओगे। तुम्हारा नाम कोहली से ऊपर जा सकता है कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहे, लेकिन कब ऐसा होगा? जब तुम एक नए तुम बनोगे, ना कि तुम दूसरे कोहली बन जाओ। तो दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपनी पहचान बनाओ और अलग पहचान बनाओ, ताकि दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहे। दोस्त, मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे और तुम यही प्रयास करोगे कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या पाना चाहते हो, उसको पाने की कोशिश करोगे, ना कि जो भीड़ बनना चाहती है, भीड़ करवाना चाहती है।